कई सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर हमें प्रोग्रामर बनना है, अगर हमें कोडर बनना है, अगर हमें ऐप या वेब डेवलपमेंट सीखना है तो हमें मैथ्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमें मैथ्स में एकदम से प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, या एवरेज लेवल की अगर मैथ्स आती है तो भी काम चल जाएगा, या फिर हमें मैथ्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका आंसर अगर मैं एक लाइन में दूँ तो अगर आपको मैथ्स आती है, आपको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो कोडिंग आपके लिए काफ़ी ईजी होगी, काफ़ी आसानी से आप कोडिंग सीख पाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैथ्स जो है, अगर हम मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है। और प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग सीखते सीखते आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप मैथ्स नहीं जानते हैं तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको शुरुआत से मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स बेकार है या मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका टीचर नहीं अच्छा होगा। जो पढ़ाने वाला टीचर होगा ना, उसने मैथ्स को सही से नहीं पढ़ाया होगा, इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाया होगा। नहीं तो मैथ्स भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसे ही आप अगर किसी गड़बड़ टीचर से अगर आप प्रोग्रामिंग भी सीख लेंगे ना, तो उसमें से भी आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो आप मेरी एक बात ये मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग या इंटरेस्टिंग नहीं होता है। एक टीचर होता है जो कि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है या बोरिंग भी बना सकता है। एक अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट को एक खराब टीचर उसको बोरिंग बनाने के केपेबल होता है, और एक खराब से खराब सब्जेक्ट को, जिसको भी आप खराब सब्जेक्ट मानते हो, अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है ना, तो उसको भी इंटरेस्टिंग बना देगा। तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स अगर आपको अच्छे से पढ़ाया गया होता, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया गया होता, तो आपको मैथ्स ज़रूर अच्छा लगता। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आप एक वेब डेवलपर, एक ऐप डेवलपर बन सकते हैं। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बस डेवलप करनी पड़ेगी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग में भी कई सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे कि एआई इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर। अब ये कई सारी फील्ड्स हैं। इसमें से अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको मैथ्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैथ्स की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? हालांकि बैकएंड भी आप बिना मैथ्स के सीख सकते हैं, लेकिन अगर बैकएंड में आप जॉब ढूंढने अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपसे डीएसए पूछा जाएगा। डीएसए एक ऐसा टॉपिक है जिसको सीखने के लिए हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोल में अगर आप जाते हैं तो 80% केसेस में आपसे डीएसए नहीं पूछा जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोडिंग के लिए या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए डीएसए रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि डीएसए की कितनी ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड के अंदर अगर मैथ्स डायरेक्टली नहीं यूज़ हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं यूज़ होगी। फ्रंट एंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा भर भर की प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है। अगर आपको फ्रंट एंड इंजीनियर भी बनना है तो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगेगी। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप सीधा प्रोग्रामिंग करके ही सीख सकते हैं अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि इसमें एक और छोटा सा रोल होता है फ्रंट एंड के अंदर ही। अगर आप मान लो HTML CSS डेवलपर केवल डिज़ाइनर बन जाते हैं तो उसमें मैथ्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल CSS और HTML का यूज़ करके आप केवल डिज़ाइंस बनाते हैं, कोई फंक्शनलिटी नहीं, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता है। लेकिन उसकी जॉब्स बहुत कम हैं। अगर आप चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट जॉब मिलना मुश्किल होता है। आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इजीली जॉब मिल पाएगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पिछले 3 साल से फ्रंट एंड के फील्ड में ही काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने डायरेक्टली कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर या एप्लीकेशन बनाने के अंदर। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमेशा यूज़ होती है। कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेगी जिसको हमें सॉल्व करना होगा। एक तरह से जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, कुछ उसी तरह से लॉजिक लगा के हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमेशा यूज़ होती है। इसी के अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाते हैं, आप रियलिस्टिक एनिमेशन बनाना चाहते हैं, उस केस में फिजिक्स और मैथ दोनों रिक्वायर्ड हो जाता है, क्योंकि बिना फिजिक्स के आप अच्छे से एनिमेशन नहीं बना पाएंगे। तो मैंने डायरेक्टली कोई एनिमेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप एनिमेशंस वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कुछ कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाना चाहते हैं और रियलिस्टिक एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स और फिजिक्स दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर वेबसाइट्स में नहीं होता है। बहुत ही बेसिक एनिमेशन होता है जो कि हम कहीं से डाउनलोड करके ऐसे ही हम अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, किसी लाइब्रेरी को यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्क्रैच से बनाना है रियलिस्टिक एनिमेशन तो हमें फिजिक्स और मैथ दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इस फील्ड में कुछ क्रेजी सा करना है, कुछ मस्त करना है,
अगर आगे आपको इस इंडस्ट्री में आके कुछ फोड़ना है, कुछ ऐसा करना जो कि और लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। लेकिन आप अगर एक एवरेज जॉब या ठीक ठाक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं बिना मैथ्स के, आप केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो मैथ्स से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है या नहीं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।